एक बार जोश से सदगुरुदेव के नाम का जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने से हृदय के फाटक खुल जाते हैं और संत गुरुजनों की शिक्षा अंदर प्रवेश करती है। तो जोश से लगाएं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहाँ ही कबीर जहां सार शब्द नहीं, ढग जीवन सो जी। साहब जी कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द एक आध नहीं बहुत है, और सभी शब्दों में अंतर है, बहु अंतर है। किसी ने निर्गुण कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने अगम अपार कहा, किसी ने चित्तमन बुद्धि वाणी से परे कहा, किसी ने व्यापक कहा, किसी किसी ने कण कण में माना, और किसी किसी ने जर्रे जर्रे। ये सब शब्द हैं और सारे संसार में इन शब्दों में लोग फंसे हुए। तो शब्द शब्द बहु अंतर है। तो जब सबने शब्द बोला तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी शब्द ही बोला, क्योंकि बिना शब्द के कहे पता चलता नहीं। कोई गलती कर रहा हो तो शब्द के द्वारा समझाना ही पड़ेगा। जैसे कोई हलवाई है, भोजन बना रहा है और बनाते बनाते उंगली डाल के चख लिया, तो देखने वाला शब्द से ही तो कहेगा, भैया ऐसी गलती मत करे, इसको सभी लोग खाएंगे। झूठा कर दिया। बहुत सी माताएं भी भोजन बनाते बनाते और चख लेती हैं। मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। एक माँ खिचड़ी बना रही और मैंने अबरी डाल के चख लिया। बहुत अच्छा। मैंने कहा माता जी आपने चख तो लिया, आपके घर के लोग तो पसंद कर सकते हैं, लेकिन जो झूठा नहीं खाते हैं, इनको शुद्धता का ज्ञान है, वो नहीं खा सकते। तो शब्द बोलना ही पड़ता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने हिंदी शब्द बोले और कहा कि तू जीव जनैया सत्य है रे तेरे ऊपर और न कोई। तू जीव जनैया सत्य है, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन का भ्रम हो। तो शब्द सत्य, शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब का भी है। साहब जी कहते हैं कि यहां तक चित्त नहीं पहुंचता, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, वहां तक जीव की भी पहुंच नहीं है। क्यों? कि जिसको भी जीव जानेगा शरीर संबंध से ही जानेगा, और शरीर से जब मुक्त हो गया फिर वो जीव किसी को जानेगा नहीं, वो ज्ञान मात्र रहेगा, चेतन मात्र रहेगा। जिस शरीर में है जीव तब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, और जीव निकल गया फिर ज्ञान रहना चाहिए कि नहीं? वेद शास्त्र पुराणों के हिसाब से तो रहना चाहिए जीव निकलने के बाद में, क्योंकि कण कण में ईश्वर बताया।
क्या बताया? ईश्वर कैसा है? कण-कण में है और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। तो जब शरीर छूट गया और जीव निकल गया तो ज्ञान रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए ना, वेदांत के अनुसार तो उसमें ज्ञान रहना चाहिए और कुरान के हिसाब से भी रहना चाहिए, क्योंकि जर्रे जर्रे में खुदा है, रहना चाहिए। लेकिन हिंदू का शरीर छूटता है तब भी वहां ज्ञान नहीं रहता, और मुस्लिम का छूटता है तब भी ज्ञान नहीं रहता। सिख, ईसाई, पारसी किसी का भी छूटे ज्ञान नहीं रहता है। तो इसलिए जीव सत्य और ईश्वर मिथ्या। शब्द श्री कवि सर्व सत्य, शब्द सब ने बोले और शब्द शब्द में अंतर है। साहब कहते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा अंत्यकरण गंदा होता है उन कर्मों को त्यागने से ही मनुष्य शांति पा सकता है। किससे शांति पाएगा? मुक्ति कब पाएगा? जिन कर्मों के द्वारा हमारा मन गंदा होता है, चित्त गंदा होता है, बुद्धि में विकार आते हैं, अहंकार आता है, फिर करतूत होती है, उन कर्मों को हम त्याग देंगे, मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन लोग ये तो कह देते हैं कि गंगा में नहा लो पाप कट जाएंगे। ये नहीं कहते कि जिन कर्मों के द्वारा आपका मन गंदा हुआ है, पाप लगा है, उन कर्मों को त्याग दो। ये कोई कहता है? सब ये कहते कि मनाया हो पाप बढ़ जाएगा, तीर्थ यात्रा कर चारों धाम करेगा और पाप बढ़ जाएंगे, और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। और सदगुरुदेव कहते जब कितने बार नहाया कहा है कि कौन कौन तर गए गंगा के नहाने से, और गधा क्यों और मीन क्यों न तरी, जाको गंगई में घर है। कौन कौन तर गए गंगा के नहाने से, मीन क्यों न तरी, जाको गंगई में घर है। और कौन कौन तर गए शंख के बजाने से, और गधा क्यों न तरो, जाको शंखई ससुर है। कौन कौन तर गए जटा के रखाने से, और मोर क्यों न तरो, जाको हाथ हाथ वर को करो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, न कोई जटा के रखाने से तर सकता, न कोई जटा के कटाने से तर सकता, न कोई शंख के बजाने से तर सकता, न कोई गंगा के नहाने से तर सकता। जब तरेगा तो चेतन पूजा से ही तरेगा। गधा खाने में गया, कहां से गया? कुत्ता खाने में गया, कहां से गया? वो कर्म कहां बनाए? मनुष्य जन्म में बनाए। तंबाकू का खेत था, इधर भी खेत और इधर भी खेत, हरी हरी तंबाकू खड़ी, गधा बीच में चुन रहा था, सूखी घास खा रहा था। गुरु और चेला निकल करके आए। गुरु बोले, चेला बेटा ये कौन है? चेला बोला, गुरुजी आप बूढ़े हो गए, सटे आए, आप इतना नहीं जानते कि ये गधा है। अच्छा बेटा ठीक, ये खा क्या रहा है? ये घास खा रहा है कि इतनी हरी हरी घास खड़ी, इसको क्यों नहीं खा रहा? अरे गुरुजी आप इतना भी नहीं जानते कि क्यों, कि ये तंबाकू है, इसको गधा नहीं खाता। गुरुजी बोले, ये मनुष्य इस गधा से भी गया बीता है। गधा तंबाकू नहीं खाता और ये मनुष्य तंबाकू खाता। सदगुरुदेव कहते हैं कि तंबाकू खाना ये मनुष्य का धर्म नहीं। शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, अभी क्या है ना साहब, दोषी कर्म 10 तमन बचन के इन गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते।
10 दोष हैं, बचेगा नहीं कोई, कितना भी उपाय कर ले, क्योंकि शब्द शब्द बहुअंतर है। सारा संसार शब्दों में भूला हुआ है, लेकिन किनको नहीं जाना? शब्दों को जानता रहा, शब्दों की टीका करता रहा, शब्दों में भूला रहा, लेकिन जाना किनको नहीं? शब्दी को नहीं जाना। किसको? शब्दी, शब्दी और शब्द भूला। कोई कोई कहते कुछ भी कह लो, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, श्री राम रहे साहब जी, श्री गुरुदयाल साहब जी क्या कहते हैं कि चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीने मूढ़, जो पूछो कैसो आत्मा, तो बोले गूंगा गूढ़। चीनन को सो चीनत नाही, क्या चीनता है? जो अपने आप को जानता नहीं, निस्वरूप को जानता नहीं, अपने से भिन्न खोजता है। क्या खोजता है? अपने से भिन्न खोजता है, भूल में डोलता है, शराब पीकर के नालियों में गिर जाता है, कुत्ते मुंह चाट जाते हैं, धोने को तो कुछ है नहीं, तो पेशाब भी कर जाते हैं, मुख को चाट भी जाते हैं और पेशाब कर जाते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसको लिखाया? सर्व जनैया को लिखाया। सबका जनैया कौन है? ये चेतन जीव है। जैसे आपने हलवा बनाया देसी घी का, या जलेबी बनाई, पहले तो हमने भी जलेबी बनाई थी, बड़ी, कोई रसगुल्ला बनाते हैं, तो हलवा का नाम क्या रखते हैं? हलवा। उसको कोई सीरा भी कह सकता है, यहां तक चल जाएगा। अब कोई कहे कि गोबर ले लो, गोबर ले लो पंगत में, तो चलेगा? कोई मानेगा? और कोई कहे नहीं, हम तो अपने हिसाब से नाम रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, मनमति नहीं चलेगी। सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि मनमति नहीं चलेगी, मनमति पर नहीं चलता है। जो नाम न्याय से निर्णय से रखा जाता है वही नाम चलता है। हलवा को हलवा कहोगे लोग खुश रहेंगे, हलवा को सीरा कह दोगे खुश रहेंगे, और मीठा कह दोगे खुश रहेंगे, और जगह गोबर ले लो भैया गोबर, तो मानने को दौड़ेंगे। इसी प्रकार से हर वस्तु का और नाम नहीं रख सकते। इसी प्रकार से ये चेतन जीव है, ये ज्ञान स्वरूप है, जनैया है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर और कोई दूसरा नहीं है। तो 7 प्रकार के कहते हैं कि आत्म ज्ञान निश्चय किए और झूठन के सरदार, कीर्तन को करता कहें पड़े उन कहे लवार। घर घर में खाना देखो तो जीव ही मिलता है, घर में भोजन बनाएगी माता तो चेतन नहीं बनाएगी, मुर्दा नहीं। हल चलाएंगे खेत में कोई तो चेतन चलाएंगे, मुर्दा नहीं। गाड़ी चलाएंगे चेतन चलाएंगे, मुर्दा नहीं। मोबाइल चलाएंगे चेतन चलाएंगे, मुर्दा नहीं। जो भी काम होगा सब कौन करेंगे? चेतन ही करेंगे। मुर्दा कोई काम नहीं कर सकता, कहीं भी देख लो। अब कहोगे मोबाइल तो मुर्दा है और चलता है, तो चला कौन रहा है? चेतन ही चला रहा है। मशीनें बिगड़ जाएगी, कौन बनाएगा? चेतन ही बनाएगा, है ना। और जब बैलेंस खत्म हो जाएगा चलाते दबाते हो, है? कौन जान रहा है? बैलेंस कौन डाल रहा है? बैलेंस को कौन ले रहा है? मशीनरी को कौन बना रहा है? मशीनरी को कौन चला रहा है? वो कौन है? ये चेतन जीव है, जिसकी व्यापक में व्याख्या हो गई, उसकी एक देशी में नहीं हो सकती है, और इसकी एक देशी में व्याख्या हो गई, उसकी सर्वदेशी में नहीं हो सकती। जैसे ब्रह्म शब्द है, संत समाज में, विद्वान समाज चलता आ रहा है, ब्रह्म है, उससे संसार निकला है, आत्मा है, व्यापक है। ये शब्द खूब चल रहे हैं और व्यापक बात है। वेदांत में ये आत्म सिद्धांत किनका है? व्यास जी का है, और वेदांत का मत ही है। अब यहां पर देखो जो ये मत चल रहा है, और फिर यदि कोई कहे तो उन्होंने व्यापक कहा
और हम इसको एक देशी कहेंगे, तो सर्वदेशी का टीका कभी एक देशी में होता नहीं, और एक देशी का टीका कभी सर्वदेशी में होता नहीं है। तो फिर एक देशी कौन हुआ? चेतन जीव। एक देशी कौन है? चेतन जीव। और पृथ्वी का परमाणु भी एक देशी है, जल का परमाणु भी एक देशी है, अग्नि का परमाणु भी एक देशी है, और वायु का परमाणु भी एक देशी है, और जितने ज्ञान स्वरूप जीव हैं ये सब एक देशी है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो भी कर्म का फल भोगना पड़ता है वो एक देशी में ही भोगना पड़ता है, सर्वदेशी में कर्म न बनता है और न भोगना पड़ता है। और निर्णय क्या है कि सर्वदेशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का सार निर्णय है, इसको कहते हैं सार। सार शब्द निर्णय को नामा जाते होए जीव को काम। तो शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं ढग जीवन सो जीजे। जो सार शब्द को नहीं जानता हो, जो शब्दों में ही फंस जाता हो, सार और असार। सार शब्द से कहते हैं कि वस्तु ठहरे, मिल जाए और ठहरे, उसके गुण धर्म भी हो, वो सार शब्द है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी का गुण भी है, ये सार शब्द। जल, जल का गुण भी है, सार शब्द। अग्नि, अग्नि का गुण है, सार शब्द। वायु, वायु का गुण है, सार शब्द। लेकिन जो कल्पना की कि कोई इस विश्व को बनाने वाला है, उसका कोई गुण धर्म ठहरता नहीं ठहरता। तो शब्द कैसा हो गया? असार। सार और असार। आप दूध को जमाइए और फेरिए तो घी निकलेगा, और सोयाबीन का दूध बना लीजिए और दही जमा ली, फेरते रहिए, उसमें घी निकलेगा ही नहीं। जल को दिनों रात मथते रहिए, घी निकलेगा ही नहीं। घी निकलेगा तो दूध जमाने को उसी घी में निकलेगा। इसी प्रकार से चेतन जीव है, जहां जीव होगा वही सुख दुख जानेगा, और जहां जीव नहीं है वहां सुख दुख जान नहीं सकता। इसलिए कड़कड़ में कहा, व्यापक कहा, या जर्रे जर्रे में कहा, ये सारी मिथ्या कल्पना, और कल्पना करने वाला ये चेतन जीव सत्य है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, भूल को दूर करो। अब पूज्य गुरुदेव जी आ रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। बहुत